जग जननी एक बार की बात सुनाई। याज्ञवल्क्य जी अब भरद्वाज जी को एक इतिहास सुना रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि शंकर जी माता सती को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और वहां सुंदर सी कथा हुई। भगवान शंकर कथा सुने, अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई। अच्छा, कथा सुन रहे हैं माता सती और शंकर जी। जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने ऋषि को प्रणाम किया, विदा हुए। फिर क्या हुआ? शंकर जी को राम का दर्शन हो गया रास्ते में। उस समय त्रेता युग ही था, रावण सीता मां को चुरा चुका था। राम खोज रहे थे, सीता कहां हो, सीता कहां हो, सीता कहां हो। तो शंकर जी ने तो प्रणाम किया कि वाह प्रभु, आपकी अभी अभी हमने कथा सुनी है और अभी अभी आपका दर्शन हो गया। कथा सुनने का फल क्या है? बोले राम की कथा सुनी है तो राम की कथा का फल है राम जी का दर्शन हो जाना। तो अब राम जी का दर्शन शंकर जी को हो गया। अच्छा, शंकर जी को तो राम का दर्शन हो गया, पर माता सती को राम का दर्शन नहीं हुआ। सती माता को लगा ये कोई पुरुष है जो पत्नी के प्रेम में पागल है। देखो, एक ही दृश्य को दो लोग देख रहे हैं। राम जी सीता सीता खोज रहे हैं, सीता कहां हो, सीता। दृश्य तो एक ही है ना, पर उस दृश्य को देखने वाले कितने हैं? दो। एक है शंकर जी और एक है उनकी पत्नी माता सती। तो शंकर जी ने तो श्रद्धा की दृष्टि से देखा, तो श्रद्धा की नजर से देखा तो शंकर जी को राम भगवान का दर्शन हुआ। पर माता सती ने संदेह की दृष्टि से देखा। एक ने श्रद्धा के नजरिए से देखा और एक ने संदेह के नजरिए से देखा। तो जो श्रद्धा के नजरिए से देखा उन शिव जी को तो राम भगवान का दर्शन हुआ, पर जिन माता सती ने संदेह के नजरिए से देखा उन्हें एक सामान्य मनुष्य नजर आया जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा था। बात समझ में आ रही है? एक ही दृश्य है, देख रहे हैं दो, और अंतर देखो, एक को भगवान दिख रहे हैं, एक को मनुष्य दिख रहा है। आप लोग कहते हैं ना भगवान नजर नहीं आते। शंकर जी को तो भगवान नजर आ रहे हैं, माता सती को मनुष्य दिख रहा है। क्यों? एक के अंदर श्रद्धा है, एक के अंदर संदेह है। जब तक भगवान शंकर की तरह श्रद्धा से ना देखा जाए तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान को देखने के लिए शंकर जी जैसी श्रद्धा चाहिए। इसलिए शंकर जी का नाम ही है श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर जी श्रद्धावान है। माता सती को संदेह हुआ। क्या हुआ? सती उदास। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। सती जी ने कहा, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले राम भगवान है, अभी अभी इनकी कथा सुनकर आई हो। सती बोली ना, ये भगवान नहीं हो सकते। अब सती को संदेह जम के बैठ गया ना, कसके जकड़ लिया संदेह ने। अब खूब समझाया शंकर जी ने। शंकर जी कह रहे हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं सुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम। जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि। अवतर्यो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। शंकर जी समझा रहे हैं, सुनो, जिनका ध्यान मुनि योगी संत भक्त करते हैं ये वही है। अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये बात शंकर जी कह रहे हैं।
अवतर्यो अपने भगत हित, अपने भक्तों का हित करने अवतरित भय हैं। संदेह ना करो सती, ये भगवान है। पर सती के मन में तो संदेह है। लागे न उर उपदेश, लागे न उर उपदेश, जदपि कहूं शिव बार बहु। बार बार समझा रहे हैं। बोले बेहसी महेश, हरि माया बलो जान जिए। शंकर जी बहुत समझाए, पर जब नहीं समझ में आया माता सती को, तो शंकर जी को हंसी आ गई। अब आप बताओ कि शंकर जी हंसे क्यों? पत्नी नहीं समझ रही है, समझा रहे हैं। अब जब नहीं समझता ना कोई, तो गुस्सा आता है। आप समझाओ पर ना समझे तो आपको क्या आएगा? जोर से। पर शंकर जी को हंसी आई। बताओ शंकर जी हंसे क्यों? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। शंकर जी, आप अपनी पत्नी को समझाओ पर वो ना समझे तो आपको गुस्सा आती है, पर शंकर जी को हंसी आई क्यों? गुस्सा क्यों नहीं आया? बताओ शंकर जी की हंसी क्यों? हंसने का कारण क्या है? रहस्य। शंकर जी यूं ही तो बेवजह नहीं हंस सकते ना, हंसने का भी एक रीजन होगा। आप बताओ क्यों हंसे शंकर जी? नहीं बताओगे? बैठे बैठे बताओ, मस्त। टेंशन लेने का नहीं, केवल बताने का, बिंदास। क्यों हंसे शंकर जी? मैया आप बताओ। मैया शंकर जी इसलिए हंसे, शंकर जी समझ गए कि ये हरि माया है। मेरी पत्नी मेरी बात नहीं समझ रही है, मतलब ये प्रभु की माया है। कोई खेल, कोई लीला करने वाले हैं भगवान, कोई लीला है। अब जब आपका बेटा आपकी बात ना समझे, आपकी बहू आपकी बात ना समझे बार बार समझाने पर, तो समझ लो हे प्रभु आपकी कोई लीला है। अब भगवान कोई लीला रचेंगे, हाँ या ना? दुर्योधन को भी भगवान समझाए, श्री कृष्ण मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे। नहीं माना। भगवान कृष्ण वहां भी मुस्कुराए। अब लीला होगी, अब कुछ बड़ा होगा। जब आपके बच्चे आपका समझाया नहीं मानते, तो कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ी। और जो हो रहा है ना, आप एंजॉय किया करो। जो हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा है, माया है। हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझाना। नहीं समझा, समझ लो कि प्रभु की लीला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस। बोले बेहसी महेश, हरि माया बलु जान जिय। शंकर जी समझ गए कि ये प्रभु की माया है। सब ही नचावत राम गोसाई। सारी दुनिया भगवान की माया के वशीभूत नाच रही है। सब ईश्वर की माया है। अब शंकर जी समझ गए कि प्रभु की माया है, तो शंकर जी बोल रहे हैं माता सती को, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो। यदि आपके अंदर कोई संदेह है सती, तो जाओ परीक्षा ले लो राम जी की। देखो शंकर जी ने कितना समझाया, नहीं मानी। तब माता सती परीक्षा लेने चली गई। क्या बन गई? यहाँ शंभु असमन अनु माना, दक्ष सुदा अब दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मारहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। अब मोरे हूं कहे न संशय जाहि। मेरे कहने से जब सती का संशय नहीं गया, तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब सती माता राम जी की परीक्षा लेने गई, तो सती माता ने सीता माता का रूप बना लिया। क्या बन गई? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे हो ये चली पंथ तेहि,
जेहि आवत नर भूप। बार बार सती माँ ने सोचा क्या करूं, परीक्षा कैसे लूं, तो विचार आया कि सीता बन जाती हूं। सीता बनकर उस रास्ते पर खड़ी हो गई जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे। राम जी ने देखा सीता खड़ी है, लक्ष्मण जी तो घबराए, माता जी तो यहां लो मिल गई। पर राम जी, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण जी भी समझ गए कि ये माता है शंकर जी की पत्नी। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अब राम जी ने जब देखा तो राम जी आए और जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम। राम जी ने सीता जी को प्रणाम किया। सीता मतलब सती, सीता बनकर प्रणाम, माता जी प्रणाम। नाम लिया अपना, मैं दशरथ पुत्र कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। शंकर जी कहां हैं आप, अकेली जंगल में क्या कर रही हो मां? अब तो माता सती पानी पानी हो गई। वो सीता बनकर गई थी, उन्हें लगा कि ये कोई मनुष्य होगा। अच्छा मनुष्य होता तो पहचान नहीं पाता कि ये सीता है कि सती है। वो तो भगवान थे तो पहचान गए कि माता जी भोलेनाथ जी के बिना अकेली खड़ी हो, कहां है भोलेनाथ। अब तो माता सती घबरा गई। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। अब माता सती तुरंत शंकर जी के पास पहुंची, सोच विचार कर रही है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना। निज अज्ञान राम पर आना, मेरे अज्ञान के कारण देखो मैं पकड़ी गई। अब चारों और जब माता सती ने नजर घुमाई तो हर जगह सीताराम का दर्शन होने लग गया माता सती को। वाह, चारों ओर देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। भगवान का स्वरूप देखा। माता सती सामान्य मनुष्य समझ रही थी, वो तो भगवान है, सामान्य लीला कर रहे हैं भक्तों के लिए। वो तो सामान्य बने हैं, सामान्य है नहीं। हाँ या ना? जैसे बिजली के तार होता है, बड़ी लाइन 11,000 की होती है ना, 11,000 की। फिर क्या होता है, वो 11,000 वाट की लाइन से कोई आपका बल्ब तो जल नहीं सकता, 11,000 बहुत हो जाता है। उससे ना पंखा चलेगा ना एसी चलेगी। डायरेक्ट आप बड़ी लाइन में तार अंटी फंसा दोगे तो उड़ जाएगा, आग लग जाएगी। फिर उसे क्या करते हैं, 440 वाट में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। वो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि वो 11,000 वाट को 440 वाट में कन्वर्ट करता है। हाँ या ना? सही है। फिर आपकी बिजली उससे चलती है। उसी तरह भगवान नारायण है, 11,000 और 33,000 वाट पावर वाले, पर उनका इतना पावर धरती के लोग बर्दाश्त ना कर पाएंगे। तो धरती वालों के लिए भगवान 440 वाट के रूप में सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं, राम बनकर, कृष्ण बनकर। लेकिन इसको सती समझ ना पाई। उन्हें तो लगा कि भगवान तो भगवान, इतने बड़े भगवान होते हैं, सर्वव्यापी हैं, वो मनुष्य कैसे बन सकते हैं? अरे भाई 11,000 वाट को 440 में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस है। ऐसी राम है तो भगवान, पर बने मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संतहित, ये किसकी बहू सो रही है, जगाओ। सोने दो, सोने दो, सोने। सास घर में सोने ना देती होगी ना। राम राम। तो भगवान
विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ऐसे भगवान प्रकट भये। माता सती आई, शंकर जी को पता लगा। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, झूठ कह दिया। कछु ना, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हमने कोई परीक्षा नहीं किया। शंकर जी से देखो झूठ कह दिया। शंकर जी ने तब शंकर देखा हो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने सब ध्यान लगाकर देखा, माता सती ने जो किया सब प्रकट हो गया। बहुत झूठ बोला माता सती ने। शंकर जी ने हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर जी समझ गए कि ये प्रभु की इच्छा है, हरि इच्छा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। सती कीन सीता कर वेसा, शिव और भयाऊं विषाद विशेषा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग दिया? अच्छा बताओ, शंकर जी ने माता सती का परित्याग क्यों कर दिया? बताओ क्यों? हाँ, पीली मैया, शंकर जी ने अपनी पत्नी का त्याग क्यों कर दिया? हाँ, क्यों? हाँ, अरे बैठे बैठे बताओ। हाँ, क्योंकि माता, हाँ हाँ बोलो, क्योंकि शंकर जी राम को अपना पिता मानते हैं। त्वमेव माता, सीता को माता। शंकर जी राम को पिता और सीता को, जब सीता को माता कहते हैं शंकर जी, और उनकी पत्नी ने सीता का रूप बना लिया, तो अब वो भी माता हो गई। और जब माता हो गई तो फिर पत्नी का संबंध कैसे हो सकता है? अब तो माता हो गई आप। अब जब माता हो गई तो अब पत्नी का संबंध कैसे स्थापित हो? शंकर जी ने कहा कि आपने हमारी माता का रूप बना लिया है, अब हम आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें? शंकर जी ने त्याग दिया और शंकर जी कैलाश गए। 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली। कितने हजार वर्षों की? 87,000। बीते संबद सहस 87। 87,000 वर्षों की खूब बढ़िया समाधि लगी। और 87,000 वर्षों तक माता सती परेशान थी कि मैंने क्यों गलती की, क्यों। अब माता सती को पश्चाताप हो रहा। गलती तब साफ हो जाती है जब आपको गलती का पछतावा होता है। तब क्या हुआ? शंकर जी 87,000 साल बाद जागे, समाधि से वापस आए। माता सती ने प्रणाम किया। शंकर जी ने अब माता सती को बगल में नहीं बिठाया, सामने आसन दिया, आप सामने बैठो। अब शंकर जी ने सती माता को बगल में नहीं बिठाया, क्योंकि बगल में बैठने का अधिकार पत्नी को है। अब तो पत्नी के भाव से स्वीकार नहीं है। सामने आसन दिया शंकर जी ने। अब क्या हुआ कि तभी माता सती सामने बैठी थी, शंकर जी कथा सुनाने लगे कि तभी देवी देवता ना सज धज के कहीं जा रहे थे, अपने अपने मोटरसाइकिल से, वाहन से। देवी देवता जा रहे हैं। देवियां बड़ी सुंदर ज्वेलरी पहन के जा रही हैं, मस्त
साड़ी पहन के जा रही हैं और सब कैलाश के बगल से निकल रही हैं और सती मां से बहन चल नहीं रही हो। अब सती माता बोली जा कहां रही हैं? तो माता सती ने पूछा शंकर जी से, प्रभु ये कहीं आज भंडारा वगैरह है क्या, पार्टी वगैरह है क्या, कहां जा रही हैं सब? शंकर जी ने कहा हाँ, आपके पिताजी ने एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सबको बुलाए हैं, तो ये सब उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, कनखल में यज्ञ हो रहा है। सती जी बोली हमारे पिता? हाँ हाँ हाँ, आपके पिता दक्ष, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो वे चलो अपन भी चले। शंकर जी बोले चलो, पर ये बताओ कोई निमंत्रण कार्ड वगैरह आया है, फोन ऑन आया है? क्यों नंदी, कोई ससुर साहब के यहां से कोई निमंत्रण आया है? नंदी ने कहा महाराज कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई फोन ऑन टेलीफोन नहीं, कोई सूचना नहीं। सती शंकर जी बोले ना, जब ससुर जी ने बुलाया नहीं है तो सती अपने को नहीं चलना चाहिए। सती जी बोली क्या बात करते हैं आप, अरे वो अपने पिता हैं, वो पिता के घर बुलाए बुलाए की क्या जरूरत, चलो। शंकर जी बोले सो तो बात सही है कि पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, पर जहां सम्मान ना हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना होती हो। भाई बाप के घर भी, मित्र के घर भी तब जाना चाहिए जब आपके जाने से उनके अंदर प्रसन्नता हो कि अच्छा देखो मैं भूल गया पर ये बच्चे आ गए, चलो आओ बेटा। लेकिन जब आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो, चाहे सोना ही क्यों ना बरस रहा हो वहां, पर वहां भी मत जाओ जहां आपके जाने से प्रसन्नता ना हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, जहां आंखों से प्रेम की बातें ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। शंकर जी ने समझाया मत जाओ। सती जी बोली नहीं, मेरे पिताजी हैं, जाऊंगी, है ना। आज इतने सारे तलाक क्यों हो रहे हैं? शंकर जी भी बहुत समझाए, पर शंकर जी समझाए, माता सती नहीं मानी, गई। अच्छा, सती ने एक सवाल किया कि आखिर सबको बुलावा गया हमारे पिता की ओर से, तो अपने घर बुलावा क्यों नहीं आया? तब शंकर जी ने बताया कि आपके पिता मुझे पसंद नहीं करते। कैसे? तो एक घटना घटी थी शंकर जी के साथ, वो घटना सुना दी शंकर जी ने। शंकर जी ने कहा कि आपके पिता ने बात, पिछली बार क्या हुआ कि आपके पिता को दक्ष प्रजापति को मुखिया बनाया ब्रह्मा जी ने, प्रजापतियों का राजा, प्रजापति का मुखिया। तो उसमें उन्होंने स्वागत सम्मान समारोह रखा, तो हम भी गए थे पिछली बार। तो जब दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, सबने दक्ष की जय जयकार करी, तो हमने भी बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा की। पर आपके पिता हम पे गरज पड़े, बरस पड़े, अरे सभासदों इसे क्यों बुलाया है, ना उठने का ज्ञान ना बैठने का ज्ञान, देखो मैं आया और इसने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। दक्ष चाहता था कि दक्ष मैं आऊं तो शंकर जी भी खड़े होकर मुझे प्रणाम करें। शंकर जी ने बोला मैंने प्रणाम किया पर बैठे बैठे कर लिया, कि दिखावे में क्या रखा है, अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, खड़े और बैठने से कुछ नहीं होता। बात सही है, पर अभिमानी तो अभिमानी होता है। अभिमानी तो ये देखता है कि मेरा कितना सम्मान हुआ, कितना अपमान हुआ। लो भैया, दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में शंकर जी को गालियां देनी शुरू कर दी। इसे क्यों बुलाया, वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दिया, ये शिव जो है ये तो शमशान में रहता है, मेरी बेटी का तो जब से ब्याह किया जीवन खराब कर दिया इसने, भभूति रमाता, क्या क्या गालियां पे गालियां भरी सभा में खूब अपमानित किया दक्ष प्रजापति ने। पर धन्य है शंकर जी, कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। शंकर जी चाहते तो एक दृष्टि डाल देते ना, तो दक्ष जल के राख हो जाता।
एक बार जरा नजरें घुमाकर शंकर जी देख लेते तो दक्ष जल करके राख हो जाता, पर वो सर्व सामर्थ्य शंकर जी अपना अपमान सहते रहे। क्यों? क्योंकि ये मेरी पत्नी के पिता हैं, इसलिए मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगा। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रिय है और मेरी प्रिय पत्नी के ये पिता हैं। शंकर जी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। बात समझ में आई क्या? जवाब नहीं दिया। किसे जवाब देना चाहिए, किसे जवाब नहीं देना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, यही धर्म है। इतना ज्ञान हो जाए कि हम कहां बोलें और कहां चुप रहें। आप लोग वहां भी बोलते हैं जहां चुप रहना चाहिए और वहां चुप रहते हैं जहां बोलना चाहिए, इसलिए बातें बिगड़ती हैं। बोलने की जगह बोली और चुप रहने की जगह बोलो, चुप रहिए। वहां चुप रहिए जहां चुप रहने से काम चले, वहां बोलिए जहां बोलने योग्य हो। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं उत्तर दिया? क्योंकि शंकर जी समझ गए। देखो, समझाएं उसे जो समझे, बोले वहां जहां आपकी सुनने के लायक लोग हों। वहां क्या बोले? जहां आपके योग्य ही लोग ना हो। हर बात को समझने के अधिकारी सब नहीं होते, इसलिए वहां मत बोलो जहां बोलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को लगा यहां मेरे बोलने की जरूरत है। दक्ष बोल तो रहे, अच्छा जहां बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हो वहां आप बोलेंगे, वहां आप भौंकेंगे तो आपका बोला कोई सुन पाएगा? जहां कुत्ते भौंकें वहां आपका चुप रहना समझदारी है। क्यों जी, क्या कहते हैं? अब जब आपको कोई अपमानित कर रहा हो तो वहां आपको संतुलित रहना चाहिए। करने दो से अपमान, कोई बात ना। आपको गुस्सा आता है, मेरा अपमान कर दिया ना, आप मत बोलो, अभी यहां बोलने की जगह सही नहीं है, उसे करने दो। वो जो कर रहा है वो उसके संस्कार हैं, वो उसका परिचय है। अब जो आप जवाब दोगे वो आपका संस्कार कहलाएगा, वो आपका परिचय होगा। यदि उसकी तरह व्यवहार आपका भी रहा तो फिर उस नालायक में, उस दुष्ट में और आप में अंतर क्या रहा, ये बताओ। यदि कुत्ते ने आपको देखकर भौं भौं किया और आपने भी कुत्ते की तरफ देख के भौं भौं किया तो फिर उस कुत्ते में और आप में अंतर क्या रहा? क्यों जी? आपने हमें गाली दी पर हमने भी आपको गाली दे दी, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रह गया? फिर तो आप नालायक तो हम भी नालायक। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? हर बात का जवाब नहीं होता। एक आदमी था, उसके घर में पड़ोसी कचरा डालता था। रोज झाड़ू लगाए बगल वाले के घर में डाल, वो बगल वाला सीधा था, भोला, और बगल वाला बड़ा टेढ़ा था। वो रोज कचरा उठाए और इसे परेशान करता बेचारे को, लेकिन ये कभी उसको पलट के जवाब नहीं देता। ये झाड़ू दोबारा लगाता और पूरा कचरा डस्टबिन में डालता। एक दिन इसके गांव से बढ़िया ताजे ताजे फल आए तो इसने एक टोकनी तैयार करी। एक केला, आम, अंगूर, अनार इत्यादि फल टोकनी बनाई और अपने पड़ोसी के पास जाके दिया जो कचरा डालता था रोज। भाई साहब, हमारे गांव से फल आए हैं, बढ़िया मीठे मीठे आम, आपके लिए, आप। वो आदमी बोला, भाई मैं तेरे घर में रोज कचरा फेंकता रहा, तुझे मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आई? तू मुझे फल देने आ गया। इस भोले भाले आदमी ने कहा, भाई आपके पास मुझे देने के लिए कचरा था तो आपने मुझे बार बार कचरा दिया। आपके पास कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया। मेरे पास फल थे तो मैंने आपको फल दे दिए। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आप मुझे क्या दे सकते हैं? वही जो आपके पास होगा। मैं आपको क्या दे रहा हूं?
वही जो मेरे पास है। देखो 3 बजते ही मैं आपको कथा देना स्टार्ट कर देता हूं, कुछ अच्छी बातें देनी शुरू कर देता हूं। क्यों? मैं रोज आपको कुछ ना कुछ कथा के माध्यम से, ज्ञान के, भक्ति के माध्यम से कुछ देता ही हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं आपको प्रदान करता हूं, जो आपके पास है वो आप देते हैं, और आप दे क्या सकते हैं वही जो आपके पास है। इसलिए परेशान ना हुआ करिए। कोई आपको गाली देता है, अपमानित करता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पास जो है वो दे रहा है, और अच्छा है, कम से कम कुछ दे रहा है, कुछ ले थोड़ी रहा है। चल भैया गाली ही दे दे, तेरे पास गालियां हैं तो गाली दे दे, कुछ तो दे रहा है। आप तो उसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उससे अच्छा कि वही आपको दे रहा है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो भगवान शंकर जी का अपमान भरी सभा में हुआ, शंकर जी चुप रहे। अच्छा ये बताओ, चुप रहना सही है कि गलत है? उत्तर सही है। क्यों भैया? सफेद और ब्लैक, काली टी शर्ट, बताओ चुप रहना सही है कि गलत है? गलत है। तो बस बोलती रहोगे दिन भर? तो आप बोलती रहते हो दिन भर, हैं? कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। तो ऐसे आचरण तो कुत्तों के होते हैं, दिन भर भौंकना, दिन भर भौंकना, दिन भर भौंकना। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? विचार करके। दिन भर नहीं बोलना चाहिए, चुप भी रहना। जहां बोलने की आवश्यकता वहां हमारा मन शंकर जी में लगा है। भले भगवान विष्णु बहुत अच्छे हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तरहूं कुमारी। मैं शिव जी को ही वर्ण करना चाहती हूँ। माता सती के धैर्य, माता पार्वती के धैर्य की परीक्षा लेकर देखी गई कि कहीं इनका मन विचलित तो नहीं हो रहा है। पर माता पार्वती ने कहा हम शिव को ही पति रूप में चाहती हैं। तब शिव को पति रूप में चाहा, और शिव माता पार्वती का विवाह शिव ही शंभु घन करहि सिंगारा। माता पार्वती तपस्या करके घर गई, विवाह की तारीख निकाली गई, शिवरात्रि। और अब माता पार्वती का श्रृंगार हो रहा है, और यहाँ शंकर जी का श्रृंगार। कुंडन कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कानों में शंकर जी क्या पहने हैं? सर्पों की बीछी ततैया, बीछी शंकर जी ने लटकाई। बिच्छू कान में लटक रही है, सांपों की माला गले में, सिर के बाल मोड़ करके छोटा सा सांप बिठा दिया ऊपर। शंकर जी का वेश कोई अलग थलग नहीं दिखता आपको सबसे? अच्छा बताओ, शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है? शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है चंद्रमा? बोलो। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पर चंद्र लगा है। रामचंद्र, कृष्ण चंद्र। भगवान राम और कृष्ण के नाम पर क्या लगा है? चंद्र लगा है। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जिस चंद्र से भगवान को पुकारा जाता, जिस चंद्र के नाम से, वो चांद को शंकर जी ने कहा कि वो चंद्र जो राम जी के नाम के आगे लगा है वो मैं अपने माथे पे धारण करूंगा। शंकर जी ने चांद को धारण किया, और ये चंद्रमा शीतल होते हैं, ठंडे। मैया
उठक बैठक ना लगाओ मेरी माँ, चुपचाप जाना है, जाओ यहां शांति से बैठो। शंकर जी चांद को, अच्छा शंकर जी के सिर पर ना गंगा भी है, क्या है, क्यों शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों? क्यों मेरी माँ? गंगा है ठंडी और शंकर जी के पास कितने काम रहते हैं, तो दिमाग होता है गर्म, तो दिमाग को हमेशा कैसे रखें? गंगा जल से कैसे रखें? शंकर जी कह रहे हैं कि जीवन में कितनी भी टेंशन आ जाए, कितना भी बड़ा काम करो, पर दिमाग को सदा ठंडा ही रखना चाहिए। इसलिए ठंडी गंगा शंकर जी की जटा पर है। दिमाग कैसा हो? दिमाग गर्म हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों जी, बात सही है? दिमाग गर्म हुआ तो बात, इसलिए दिमाग कैसा हो? ठंडा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहु। शंकर जी जब बारात लेकर चले तो कोई बिना, भूत प्रेत बोले हे शंकर जी आज तक हमें कोई अपनी बारात में लेकर नहीं गया, आप ले चलो। शंकर जी बोले आओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब चली, सब भगवान शंकर जी की बारात में चली। और जब बारात चली तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टा बैठ के गए, सब बाराती नाच रहे हैं। अब भूत प्रेत कैसे नाचे होंगे आप समझ लो। किसी का सिर है तो धड़ नहीं, धड़ है तो सिर नहीं, किसी के पांव पीछे की तरफ ऐसे ऐसे चल रहा है, किसी के पांव ऐसे हैं चुड़ैलन के, ऐसे भूत प्रेत सब चाह रहे हैं शंकर जी की बारात में। अब वहां हिमालय सब बच्चे बच्चे लोग आए, सब बारात देखने के लिए। भाई जब बारात गांव में आती है तो सारे गांव वाले देखते हैं। तो जब वहां छोटे छोटे बच्चे थे तो जैसे ही बारात देखी सारे बच्चे भागे, अरे मैया बचइयों का है गोलाला, अरे दुल्हा कैसो है, अरे भैया मैया वो दुल्हा है कि यमराज है, वो बारात नहीं है यमराज की सेना है। अब तो सारे बच्चे डर डर के भाग रहे हैं। अब भूत प्रेत की बारात है, आगे भगवान विष्णु चल रहे हैं। लोगों ने देखा वाह कितना बढ़िया दुल्हा है, लोगों ने बताया ये दुल्हा नहीं है ये बाराती है। फिर ब्रह्मा जी नजर आए लोगों, अच्छा ये दुल्हा है ब्रह्मा जी। लोगों ने कहा बड़ा बूढ़ा है दुल्हा, लोगों ने बताया नहीं ये दुल्हा नहीं है ये सब बाराती हैं। फिर इंद्र आए, लोगों ने कहा वाह ये बढ़िया दुल्हा है, लोगों ने कहा नहीं ये तो बाराती हैं। अब सब गांव वाले बड़े चकित थे कि भैया जब बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, दुल्हा कितना सुंदर होगा। पर जब दुल्हा आए सब भाग गए, सब भाग गए छोड़ छोड़ के अपना काम धाम। हद तो तब हो गई जब भूत प्रेतों ने जा जाके पूछा क्या भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है, कहाँ रुके। और पूछा किसने? धड़ ने, सिर था नहीं जिसका। बोले कहाँ रुक जाए। अब जैसे तैसे द्वार चार हुआ, बारात आई। मैना रानी घबराई, बोले मैं छोरी का ब्याह नहीं करती ऐसे से। शंकर जी को देख के डर गई। जैसी शंकर जी आए तो आरती लेके खड़ी, और सांप ने देखा आरती आग को तो सांप ने जो फुसकारा तो मैया की थाली वाली गिरी, आरती वारती सब घुस गई, भागी मैना रानी। बोले सांप को गले में लटकाने की क्या जरूरत है? अरे बोलो उनका श्रृंगार ऐसा है। माता मैना रानी ने बोला मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। तब लोगों ने समझाया कि शंकर जी है मैया, शंकर जी ने समझाया। मैया बोली अच्छा ठीक है। अब बारातियों को भोजन प्रसादी में बिठाया गया। तो जब बारात भोजन करने बैठी तो लोगों ने पत्तल परोसी। तो बारात में भूत प्रेत बैठे हैं, एक बैठा है जिसका धड़ ही धड़ है, एक सिर ही सिर वाला बैठा है, पत्तल पे ही सिर रख गया उसका। अब परोसने वाले ने सोचा भैया मैं दोना किसको परोसूं। पत्तल परोसी गई, दोने परोसे गए। खीर परोसने वाला आया तो खीर परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि धड़ ही धड़े, मुंह तो है नहीं, खाएगा कैसे। तो वो आगे बढ़ गया और जैसे ही आगे बढ़ा तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया उसका, और हाथ पकड़ा तो उसके बाद धड़ कांपा, बाल्टी छुटक गई उसके हाथ से, छूट गई, भागा। अब बाराती
बारातियों ने कहा सुनो हमारा ऐसे पेट नहीं भरेगा, ये बताओ ये भोजन बन कहाँ रहा है, रसोई बताओ। अब वो वहां गए, रायताओं को गंजा भरे थे बड़े बड़े भगोने रायतों में, और भूत प्रेतों ने नाक पकड़ी और रायतों के भगोने में डुबकी, जय हो हर हर महादेव हर हर महादेव। बोले हम तो ऐसे ही खाते हैं भैया, भगवानों में डुबकियां लगा रहे हैं रायतों की नाक पकड़ के भूत प्रेत। अब यहां द्वार चार हुआ तो गांव की एक बहन जो होती है उसने नेंग मांगा, भैया नेंग दो शंकर जी, कुछ नेंग दो। शंकर जी ने कहा नेंग बड़ा चाहिए छोटा? बोले बड़ा नेंग चाहिए। तो शंकर जी ने गले का सांप उतारा, उसकी गोद में डाल दिया, अब भागी वो। अब बोले ये नेंग, शंकर जी बोले यही नेंग है यहाँ। ऐसे शंकर जी का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ। शंकर जी अपने कैलाश पहुंचे हैं, विदा हुई माता पार्वती, खूब धन धान्य दिया, शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और एक राक्षस था उसका उद्धार हुआ। अब शंकर जी और माता पार्वती प्रेम पूर्वक बैठे हैं और माता पार्वती हाथ जोड़कर, देखो अभी विवाह हुआ है तो अपनी गृहस्थी में मस्त हैं शंकर जी, पर माता पार्वती हाथ जोड़ के कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं, पूछिए। माता पार्वती ने कहा कि ये जो राम है, क्या ये राम ब्रह्म है, भगवान है? शंकर जी बोले लो, पहले भी आपको संदेह था पिछले जन्म में, अब भी संदेह है। माता पार्वती बोली प्रभु तब संदेह था, अब श्रद्धा है, जानना चाहती हूं कि ये राम कौन है। देखो पत्नी है और पत्नी पूछ रही है राम के बारे में, ये राम के जन्म के हेतु क्या है, क्यों राम जी का अवतार होता है, सारे प्रश्न पूछे माता पार्वती ने। माता पार्वती ने कहा कि यदि राम भगवान है तो स्त्री के विरह में वो क्यों ऐसे हुए, कौन है ये राम? अब शिव और पार्वती का संवाद चालू हुआ। शिव जी बोले कि पार्वती आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं, इस बहाने अब मुझे राम कथा कहने का अवसर मिला। तो शंकर जी मंगल स्तुति कर रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं राम से सो रामू सब सिद्धि सुलभ जपत निज नाम। हे प्रभु प्रणाम कर रहे हैं शंकर जी। शंकर जी कह रहे हैं कि माता पार्वती को समझा रहे हैं कि जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, सुनो पार्वती। शंकर जी कह रहे हैं जो कान कथा नहीं सुनते वो कान केवल चूहे के बिल की तरह, कान केवल निंदा चुगली सुनने नहीं मिले, कान जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। चूहे के बिल हैं, इसलिए कान काहे के लिए मिले हैं मैया? कान काहे के लिए मिले हैं? सास की निंदा सुनने, बहू की? क्या सुने कान से मेरी मां? कथा। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कान मिले हैं कथा सुनने तो आंख मिली है किसका दर्शन? बोलो संतों का। यहां तुलसीदास जी ने भगवान के लिए नहीं लिखा, संतों का दर्शन करोगे तो संतों का दर्शन करोगे तो भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। इसलिए जिनके आंख संतों का दर्शन नहीं करती, उनकी आंख मोर पंख पे बनी आंख की तरह है। मोर के पंख को भी ध्यान से देखा होगा, उसमें भी एक आंख बनी रहती है, हाँ या ना?
तो आपकी भी आंख मोर पंख की तरह ना हो जाए। जो आंख प्रभु संतों का दर्शन नहीं करती वो आंखें मोर पंख की तरह हैं। इसलिए आंखों से संतों का और भगवान के भक्तों का आंखों से दर्शन होता रहे, भगवान के विग्रह का दर्शन होता रहे, कानों से कथा सुनते रहें। और जिनका सिर संतों के चरणों में नहीं झुकता उनका सिर तो केवल तुम्बे की तरह है। लौकी देखी होगी पुराने जमाने में, कड़वी लौकी जिसका कमंडल बनता रहा, संत लोग बनाते है ना, तुम्बा तुम्बी कहते हैं। तो तुम्हारा सिर भी वो गोल गोल लौकी की तरह है यदि तुम सिर को संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में नहीं झुकाते तो। इसलिए संत झुके, सिर झुके कहाँ? संतों के चरणों में। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में सिर झुकता नहीं वो तुम्बे की तरह है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं, भगवान का स्थान नहीं, वो जीते जी मुर्दे की तरह है। शंकर जी ने कहा एक बात नहीं मोहि सुहानी। शंकर जी ने पार्वती माँ से कहा हमारे को तुम्हारी एक बात सुहानी नहीं, मतलब अच्छी नहीं लगी। जो तुम कहा कि राम को हुआ ना कि ये राम कोई और वो राम कोई और नहीं, सारे राम एक हैं, तुम राम के बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने कहा सुनो, सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण हो या निर्गुण भगवान एक हैं। भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान बिना कान के सुनते हैं। भगवान क्या करते हैं बिना कान के? बोलो। बिना आंख के देखते हैं। अच्छा बताओ भगवान बिना कान के कहां सुने? बताओ कहां पर भगवान बिना कान के सुने? राम जी के बारे में लिखा है बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना पांव के चलते हैं राम और बिना कान के। कहां सुने राम जी बिना कान के? आप बताओ पीले भैया। जब राम जी बाली को मारने आए तो बाली और तारा कमरे में एक बात करते हैं। तारा बोली कि ये राम कोई सामान्य नहीं भगवान है। तो बाली ने कहा कि भगवान होंगे तो वो समदर्शी होंगे। ये बात कमरे में कही थी एकांत में बाली ने तारा से। पर जब राम ने बाली को मारा तो राम जी ने कहा क्यों बाली, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था ना कि राम कौन है, तू नहीं समझा? अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चला? अब समझ में आया कि ये भगवान है। आप जंगल में रहो या घर में, प्रकाश में रहो या अंधकार में, कोई सुने या ना सुने, राम हर टाइम सुन रहे हैं। राम हर टाइम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब जान रहे हैं। भगवान है ना वो, भगवान के। अच्छा यहां शंकर जी ने एक बात बढ़िया कही कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी सुनो कि जो भगवान है वो तर्क से, बुद्धि से, मन से परे। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर को कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है? बताओ कैसे जाना जा सकता है? भगवान को हम कैसे जाने? बताओ। क्या आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप भगवान को जान सकें? उत्तर दो। राम अतर्क मतलब राम तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। फिर भगवान विषय काहे का है? भगवान को कौन जान सकता है?
जिसे भगवान कृपा करके जनाना चाहें सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे प्रभु जनाना चाहें वो जान सकेगा, जिसे जनाना नहीं चाहेंगे वो नहीं जानेगा। बात समझ में आई क्या मैया? भगवान में ना बुद्धि का विषय नहीं, आप बुद्धि लगाते हो। आप तो गुरुजी ने मंत्र दिया जाप करो, वो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। अपनी बुद्धि ना लगाओ। भगवान में बुद्धि लगाओगे तो रावण जैसा बुद्धिमान कौन होगा बताओ? अच्छा बताओ, रावण ज्यादा बुद्धिमान था कि विभीषण? उत्तर दो पीछे वाले भक्त। रावण ज्यादा बुद्धिमान था या विभीषण? क्यों? रावण ज्यादा बुद्धिमान था। क्या रावण की बुद्धि राम को समझ पाई? रावण विद्वान था या मूर्ख था? उत्तर दो। रावण विद्वान था कि मूर्ख? उत्तर दो। रावण विद्वान था, परम विद्वान, पढ़ा लिखा। रावण जैसे विद्वान की बुद्धि राम को ना समझ पाई, और कम पढ़ा लिखा विभीषण राम को समझ गया। तो राम को विभीषण क्यों समझ गए? क्योंकि राम स्वयं विभीषण को समझाना चाहते थे। विभीषण को भी राम मिले तो विभीषण की भक्ति के बल पर नहीं, राम मिले हैं तो राम की कृपा के बल पर राम मिले हैं। प्रभु कृपा करेंगे तो प्रभु मिलेंगे। भगवान भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। जैसे वृंदावन बिहारी जी का धाम बिहारी जी की कृपा से मिलता है। राधा रानी के चरण राधा रानी की कृपा से मिलते हैं। बिना प्रभु की इजाजत के, बिना प्रभु की कृपा के तुम्हारा मन भगवान में लग ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता भगवान में, आप ठीक कहते हो। इसलिए नहीं लगता कि भगवान चाहते ही नहीं है कि आपका मन उनमें लगे। भगवान में जिनका मन लग रहा है, मतलब प्रभु ने अपनी कृपा उन पर कर दी, इसलिए उनका मन खिंचकर प्रभु के चरणों में चला गया। बिना कृपा के आपका मन प्रभु में लग ही नहीं सकता। भक्ति आप कर ही नहीं सकते जब तक भक्ति कृपा करके प्रभु ना आपको प्रदान करें। आपको क्या लगता है ये धाम में आना, ये वृंदावन में आना, क्या आप अपने पुण्य से आ गए? ना, तुम्हारा इतना पुण्य नहीं है कि तुम वृंदावन आ सको। ये तो प्रभु ने कृपा कर दी तो आपको बुला लिया। तुम्हारा पुण्य नहीं है कि तुम भगवान के लिए आंसू बहा सको। वो तो भगवान ने कृपा कर दी तो कुछ प्रेम की बूंद आपकी तरफ फेंक दी, तो उस प्रेम के बल पर आपकी आंखों से भगवान की याद में आंसू आ जाते हैं। भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते, अपनी भक्ति कृपा सब पर नहीं करते। विभीषण पर कृपा कर दी, रावण पर कृपा नहीं की। अर्जुन पर कृपा कर दी, दुर्योधन पर कृपा नहीं की। दुर्योधन को समझाने गए हैं श्री कृष्ण, उसकी खोपड़ी में नहीं चढ़ रहे हैं। समझो मेरी मां, राम अतर्क है। भगवान, आजकल लोग ना तर्क करते हैं, भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो क्यों नहीं दिखते। आजकल लोग भगवान पे लाख सवाल खड़ा करते हैं। गलती आपकी बिल्कुल नहीं। आप तर्क से राम को जानना चाहते हैं, आप तर्क से भगवान को समझना चाहते हैं, और भगवान तर्क का विषय है ही नहीं। तो जो विषय है ही नहीं तर्क का, उसे आप तर्क से कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तर्क भगवान को समझने में, जानने में सहयोगी तो हो सकता है, पर तर्क के बल पर ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, कई जगह तर्क काम नहीं करता। चलो एक छोटा सवाल पूछता हूं, उत्तर देना। आपके पिताजी का नाम क्या है?
आप सबके पिताजी का नाम क्या है? सब लोग अपने अपने पिता का नाम लो, ले लिए? अच्छा बताओ, आपने अभी जिनका नाम लिया वही आपके पिता हैं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? अभी आपने अपने पिता का नाम लिया तो वही आपका बाप है, इसका कोई प्रमाण है? बोलो, है कोई सबूत? डीएनए टेस्ट कराया, रिपोर्ट है? बोलो, नहीं? मतलब ये विषय तर्क का नहीं है। आप सारे लोग यहां जितने बैठे हैं, सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये आदमी मेरा बाप है। क्या कन्फर्म किया आपने कभी? हो सकता आपकी मां झूठ बोल रही हो, लेकिन ये तर्क का विषय है ही नहीं। क्यों बताओ, क्या पिता तर्क से जाना जाएगा? मां ने जिसको कह दिया उसे मान लिया जाएगा कि हाँ ये हमारा बाप है। क्या इसमें कोई किंतु और परंतु है? बोलो, जैसे बाप के आगे तर्क नहीं चलता, ऐसे भगवान के आगे तर्क नहीं चलता। जैसे मां ने कह दिया ये तेरा बाप है तो मान ले, ऐसे ही संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने कह दिया कि ये भगवान है तो मान लो। इस ईश्वर तर्क का विषय नहीं है ना बेटा। डीएनए टेस्ट तो आज होने लगा 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, पर सदियों से मां के कहने से ही अपने बाप को मानते चले आने की परंपरा रही है। क्यों? बात सही है। मां ने कह दिया तो मान लिया कि ये हमारा बाप है। कभी पलटकर आपने क्वेश्चन नहीं किया कि यही बाप क्यों? क्यों? बाप तर्क का विषय नहीं है क्या? बोलो, पिता, यदि पिता तर्क का विषय नहीं है तो परम पिता परमेश्वर तर्क का विषय कैसे हो सकता है? इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम अतर्क। राम कैसे हैं? अतर्क। बुद्धि, ये तुम्हारी खोपड़ी में ना चढ़ेगा। तुम्हारी खोपड़ी है कितनी सी, ये तुम्हारी बुद्धि की बस का नहीं है ना। कुछ लोग राम पर, कृष्ण पर उंगलियां उठाते रहते हैं। ये इनकी बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि से परे का विषय है। रावण जैसे पंडित, रावण जैसा विद्वान जब राम को ना समझ पाया तो भला तुम कितने पढ़े लिखे हो कि राम को समझ लोगे? हाँ या ना? इसलिए जब अपने आप को होशियार कहते हैं, विभीषण जैसी श्रद्धा होगी तो राम समझ में आ जाएंगे। रावण जैसा ज्ञान होगा तो ईश्वर ज्ञान से समझ में नहीं आता। शबरी कौन सी ज्ञानी थी? कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। बताओ, शबरी ने कौन सा पहाड़ा पढ़ा था? कितना पढ़ी थी? ईश्वर शबरी जैसों को मिलते हैं। ईश्वर केवट, नाव चलाने वाला केवट कितना पढ़ा था? उसे केवट मिल गए, उसे राम मिल गए। भगवान श्रद्धा से मिलते हैं, बुद्धि से नहीं मिलते। बुद्धि से पैसा मिलता है। पैसा कमाना है तो दिमाग लगाओ, पैसा कमाना है तो बुद्धि लगाओ, और भगवान को पाना है तो दिल लगाओ, मन लगाओ, प्रभु में श्रद्धा रखो। दिमाग से पैसा मिलेगा और दिल से भगवान मिलेंगे। इसलिए भगवान हृदय का, दिल का विषय है, भाव का विषय है। भाव का भूखा हूं मैं। श्रद्धा है प्रहलाद जैसी, श्रद्धा है मीरा जैसी, श्रद्धा है नामदेव जैसी, तो नामदेव को कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया। नामदेव जी में, नामदेव एक संत हैं, नामदेव जी को किस में दर्शन हुआ विठलनाथ जी का? एक कुत्ते में। यदि श्रद्धा नामदेव की है
तो कुत्ते में भी भगवान दिख जाएंगे, और श्रद्धा नहीं है तो सामने भगवान खड़े थे दुर्योधन के, वो दुर्योधन को कृष्ण में भगवान का दर्शन नहीं, ग्वाले का दर्शन हो रहा था। इसलिए श्रद्धा, राम अतर्क। शंकर जी कह रहे हैं, सुनो पार्वती, जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक बार भगवान कश्यप और अदिति माँ ने तपस्या करी, और वही कश्यप, अदिति, दशरथ और कौशल्या बने, और उनके घर में राम का जन्म हुआ। वाह। एक बार जलंधर नाम का राक्षस रावण बना, उस जलंधर को मारने प्रभु ने अवतार लिया। तहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार नारद जी के श्राप से भगवान को अवतार लेना पड़ा था। किसके श्राप से? एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। किसको श्राप दिया? भगवान विष्णु को। अच्छा, नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, दिन भर नारायण 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 जपते हैं। अच्छा, जब नारद जी इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, जिन भगवान का दिन रात वो नाम जपते हैं, उन भगवान को श्राप काहे दे दिया? तब कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती मैया ने पूछा कि मेरे गुरुजी ने श्राप क्यों दिया? जरूर रमापति मतलब भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी। अच्छा, नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, बात क्या हुई जरा सुनो। नारद जी ने श्राप क्यों दिया? कारण था, नारद जी ना एक सुंदर सा स्थान देखते हैं, वहां बैठ के नारद जी ध्यान करते हैं, और जब ध्यान करने लग गए, अच्छा सुनो, यहां पर एक बहुत अच्छी बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोहे में, आपको अर्थ बता दूं, काम आएगा। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण हो। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोज़, शिक्षाप्रद कथाएँ तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।